Vande Mataram, my dear student. Today we have to start our new chapter. Chapter number 8. Cell, Structure and Functions. Part 4. New topic. Parts of the cell. तो पार्ट्स ऑफ द सेल में हम फर्स्ट देखेंगे सेल मेम्ब्रेन। तो सेल मेम्ब्रेन का मीनिंग होता है कोशिका झिल्ली। द बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ अ सेल आर सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस। फिगर नंबर 8.7। तो सेल के जो बेसिक कंपोनेंट्स है वो कौन से है? सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस। The cytoplasm and nucleus are enclosed within the cell membrane, also called the plasma membrane. साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस जो है वो सेल मेम्ब्रेन से एंक्लोज है, तो उसको क्या कहते हैं? अल्सो कॉल प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। तो उसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। The membrane separates cells from one another and also the cell from the surrounding medium. जो मेम्ब्रेन जो है वो सेल से वन अनदर एंड मीडियम के सराउंडिंग जो भी सेल्स होता है तो उसको क्या करता है? सेपरेट करता है। द प्लाज्मा membrane is a porous and allows the movement of substance or materials both inward and outwards. तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो क्या है? पोरस है एंड जो सब्सटेंस और जो मटेरियल्स जो होते हैं वो बोथ इनवर्ड एंड आउटवर्ड में मूवमेंट के लिए वो क्या करते हैं? अलाउस करते हैं। Activity 8.3. In order to observe the basic components of the cell, तो आपको सेल के बेसिक कंपोनेंट को ऑब्जर्व करना है। टेक एन ऑनियन बल्ब, तो आपको ऑनियन बल्ब लेना है। रिमूव द ड्राई पिंक कवरिंग पिल्स, तो उसके ऊपर जो ड्राई पिंक कवरिंग है और पिल्स है तो उसको रिमूव कर देना है। यू कैन इजीली सेपरेट दिस फ्रॉम द fleshy white layers of the bulb with the help of forceps or even with your hand. तो बल्ब के जो फ्लेशी वाइट लेयर्स जो होते हैं बल्ब ऑफ द बल्ब के ऊपर वो अपने विथ योर हैंड से और फोरकेप से आप उसको इजीली सेपरेट करना है, उसको अलग करना है। फ्लेशी वाइट लेयर्स ऑफ द बल्ब के ऊपर उसको अलग करना है। You can also break the onion bulb and separate out thin layers. तो आप उसको ऑनियन बल्ब को ब्रेक भी कर सकते हो, उसमें थिन लेयर्स को सेपरेट कर सकते हो। Place a small pieces of the thin onion peel in a drop of water on a glass slide. तो जो ग्लास स्लाइड है तो उसके ऊपर जो वाटर ड्रॉप है तो उसमें क्या स्मॉल पीसेज ऑफ द थिन ऑनियन पिल को वहाँ प्लेस करना है, वहाँ रखना है, उन जगह पे रखना है। द थिन लेयर कैन बी कट इनटू अ स्मॉलर पीसेस विद द हेल्प ऑफ अ ब्लेड और फोरकेप्स। तो ब्लेड और फोरकेप्स की हेल्प से जो थिन लेयर है वो उनको स्मॉलर पीसेस में हमको कट करना है। Add a drop of methylene blue solution to the layer and place the cover slip on it. तो उसके अंदर क्या ऐड करना है? मिथाइलिन ब्लू सॉल्यूशन को उसके अंदर ड्रॉप को उसके अंदर उस लेयर के साथ उसको ऐड करना है और उसको कवर स्लिप उसके ऊपर प्रेस के ऊपर रख देना है। While placing the cover slip, ensure that there are no air bubbles under the cover slip. तो हमने जो कवर स्लिप वहाँ पे जो प्लेस पे रखा है तो कवर स्लिप के अंदर कोई भी नो एयर बबल्स भी नहीं आनी चाहिए। ऑब्जर्व द स्लाइड अंडर द माइक्रोस्कोप,
तो माइक्रोस्कोप के अंदर आप उन स्लाइड को ऑब्जर्व करना है, उसको देखना है। ड्रॉ एंड लेबल योर मे कंपेयर इट विद फिगर नंबर 8.5। The boundary of the onion cell is the cell membrane covered by another thick covering called the cell wall। तो ऑनियन सेल की जो बाउंड्री जो होती है उसको क्या कहते हैं? सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। तो उसके अनदर थिक कवरिंग के द्वारा उसको कवर किया जाता है, तो उसको क्या कहते हैं? सेल वॉल कहते हैं। द सेंट्रल डेंस राउंड बॉडी इन द सेंटर इज कॉल्ड द न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस किसको कहते हैं? तो सेंटर में जो सेंटर डेंस राउंड बॉडी जो होती है उसको क्या कहते हैं? न्यूक्लियस कहते हैं, यानी केंद्र। All the student look at the figure number 8.5 cells observed in an onion peel। तो ऑनियन पील में सेल को ऑब्जर्व किया है, वो इस फिगर में आप देख सकते हो। तो ऑल द स्टूडेंट लुक एट द फिगर नंबर 8.5, इसको क्या कहते हैं? न्यूक्लियस कहते हैं। न्यूक्लियस यानी केंद्र, और कोशिका केंद्र भी आप उसको बोल सकते हो, तो उसको क्या कहते हैं? न्यूक्लियस कहते हैं। ओके, बाद इसको हम क्या कहते हैं? साइटोप्लाज्म कहते हैं। तो साइटोप्लाज्म का मीनिंग होता है कोशिका द्रव्य। तो ऑनियन पील में सेल के ऑब्जर्व को हम देख लिया, न्यूक्लियस के बारे में, साइटोप्लाज्म के बारे में। द जेली like substance between the nucleus and the cell membrane is called cytoplasm। तो न्यूक्लियस एंड द सेल मेम्ब्रेन के बीच में जो जेली सब्सटेंस होता है, वो जेली जैसा पदार्थ होता है, तो उसको क्या कहते हैं? साइटोप्लाज्म कहते हैं, यानी कोशिका द्रव्य कहते हैं। यू हैव लर्न अर्लियर दैट द सेल मेम्ब्रेन गिव्स शेप टू द सेल। तो हमने ऑलरेडी लर्न किया ही है कि सेल मेम्ब्रेन जो है वो क्या देता है? सेल को शेप देता है। इन एडिशन टू द सेल मेम्ब्रेन there is an outer thick layer in cells of plants called cell wall। तो सेल मेम्ब्रेन के एडिशन में क्या है? प्लांट्स का जो सेल होता है तो उसके आउटर थिक लेयर होता है, तो उसको क्या कहते हैं? सेल वॉल कहते हैं। द एडिशनल लेयर सराउंडिंग द सेल मेम्ब्रेन is required by plants for protection। तो सेल मेम्ब्रेन के सराउंडिंग जो एडिशनल लेयर जो है वो प्लांट्स का प्रोटेक्शन के लिए ही है, तो उससे प्लांट्स का प्रोटेक्शन होता है। प्लांट सेल्स नीड प्रोटेक्शन अगेंस्ट वेरिएशन इन टेम्परेचर, हाई विंड स्पीड, एटमॉस्फेरिक मॉइस्चर एक्सेट्रा। तो टेम्परेचर, हाई विंड स्पीड एंड एटमॉस्फेरिक मॉइस्चर के जो वेरिएशन होते हैं, तो उससे प्लांट्स का सेल्स का क्या होता है? प्रोटेक्शन होता है। उसके अगेन उसका क्या होता है? प्लांट का सेल्स का प्रोटेक्शन होता है। दे आर एक्सपोज टू दिस वेरिएशंस बिकॉज दे कैन नॉट मूव। तो ये लोग जो है ये वेरिएशन को क्या करते हैं? एक्सपोज कर देते हैं, क्योंकि वो मूव नहीं कर पाते। सेल्स कैन बी ऑब्जर्व इन द लीफ पील ऑफ ट्रेडेसा, कैंटिया, एलोडिया और रोयो। यू कैन प्रिपेयर अ स्लाइड एज इन द केस ऑफ ऑनियन। तो ऑनियन के केस में आपने कैसे स्लाइड को प्रिपेयर किया? तो इस तरीके से ही
टेडेसा कैंटिया एलोडिया एंड रोयो को उसको लिप पिल में तरीके से इस साइज को आपको इस तरीके से ऑनियन पिल के जैसे साइज बने इसकी तरीके से लिप पिल के साइज से उसको इसमें आपको ऑब्जर्व सेल्स को उसमें ऑब्जर्व करना है। पहली आस्क वो जो इफ ही कैन ऑल्सो ऑब्जर्व एनिमल सेल, तो पहले ने क्या आस्क किया बोझो से कि एनिमल सेल्स में भी हम इस तरीके से ऑब्जर्व कर सकते हैं। एक्टिविटी 8.4 टेक अ क्लीन टूथपिक और अ मैचस्टिक विद द टिप ब्रोकन। तो आपको क्लीन टूथपिक लेना है और मैचस्टिक लेनी है, तो उसका जो टिप जो होती है जो आगे वाला पार्ट होता है उसको ब्रोकन कर देना है। स्क्रैप इनसाइड ऑफ योर चीक विदाउट हर्टिंग इट। तो विदाउट हर्टिंग के बिना अपने चीक के इनसाइड आपको स्क्रैप करना है, चीक यानी गाल। प्लेस इट इन अ ड्रॉप ऑफ वाटर ऑन अ ग्लास स्लाइड। तो ग्लास स्लाइड के ऊपर वाटर के ड्रॉप के ऊपर वो जगह पे वह उसको रख देना है। एड अ ड्रॉप ऑफ आयोडीन एंड प्लेस अ कवर स्लिप ओवर इट। तो उसका क्या ऐड करना है, आयोडीन के ड्रॉप उसमें ऐड करना है और उसके ऊपर कवर स्लिप उसके ऊपर उस प्लेस के ऊपर रख देना है। अल्टरनेटली एड 1 to 2 ड्रॉप्स और मिथाइलिन ब्लू सॉल्यूशन। तो उसमें अंदर मिथाइलिन ब्लू सॉल्यूशन के 1 to 2 ड्रॉप्स उसमें ऐड करना है। ऑब्जर्व इट अंडर द माइक्रोस्कोप। तो माइक्रोस्कोप के अंदर उसको ऑब्जर्व करना है। यू मे नोटिस सेवरल सेल्स इन द स्क्रैपेड मटेरियल्स फिगर नंबर 8.6। तो स्क्रैपेड मटेरियल्स में आपको सेवरल सेल्स आपको नोटिस किया हुआ मिलेगा, आपने नोटिस जो किया है उसमें सेवरल सेल्स मिलेंगे। यू कैन आइडेंटिफाई द सेल मेम्ब्रेन, द साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस। तो आप सेल मेम्ब्रेन को, साइटोप्लाज्म को, न्यूक्लियस को आप आइडेंटिफाई कर सकोगे। सेल वॉल इज एब्सेंट इन एनिमल सेल। तो एनिमल सेल में सेल वॉल एब्सेंट होता है। ऑल द स्टूडेंट लुक एट द फिगर नंबर 8.6 ह्यूमन चीक सेल्स। तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको न्यूक्लियस कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, साइटोप्लाज्म कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। उसके बाद लास्ट जो है इसको क्या कहते हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं। तो यहाँ पे ह्यूमन चीक सेल्स में हमने न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म, सेल मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बारे में हमने देख लिया। वी विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो।